Hello all, this is Roshan Yadav, MA Political Science, Bachelor of Education. Would like to start a new topic in the series of contemporary world politics. तो क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के लिए आपका जो चैप्टर सेकंड चल रहा है कंटेम्पररी न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर, इसका नेम चेंज हो गया है. सो हमने सार्क तक पढ़ लिया था. आज चाइना को कवर करेंगे. जो मेनली आपने ऑर्गेनाइजेशंस पढ़े हैं वो कौन कौन से पढ़े हैं हमने? यूरोपियन यूनियन 1992. Second we studied ASEAN 1967 and then SAARC which is deleted. BRICS is also there but आपको यहाँ तक याद रखना है ये SAARC 1985. तो ऑर्गेनाइजेशंस के बाद हमें कंट्रीज पढ़नी है. तो सबसे पहली जो कंट्री पढ़नी है वो चाइना पढ़नी है. तो चाइना सबसे ज्यादा डेवलपिंग एंड ग्रोइंग कंट्री में से एक है. तो हम चाइना को समझ लेते हैं यहाँ पे बोर्ड पर. चाइना कैसे ग्रोइंग कंट्री बन गया. तो कंट्रीज में न्यू कंटेम्पररी सेंटर ऑफ पावर में जो कि आपका चैप्टर 2 है कंटेम्पररी चाइना. तो चाइना का कहा जा रहा है 2040 तक लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा. लीविंग बिहाइंड यूएसए इकोनॉमी. तो यूएसए को पीछे करके 2040 तक चाइना जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की रेस में आगे बढ़ जाएगा. तो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, थोड़ा इसके बैकग्राउंड को समझते हैं. 1949 में ये रिपब्लिक बना था. चाइना बिकेम रिपब्लिक फ्रॉम माओ. इन्होंने पहले कैपिटलिज्म थोड़ा फॉलो करा लेकिन उसके बाद इन्होंने यूएसएसआर की पॉलिसी अपनाई, सोशलिस्ट रहे. कुछ फेजेस से होकर इसकी इकोनॉमी डेवलप करने लगी. मेनली 1970s के बाद जब लीडरशिप में चेंज आया तो उसके बाद से चाइना की इकोनॉमी एकदम से अपराइट हो गई, एकदम से बढ़ने लग गई. तो आप समझिए कि 1949 का 1970s से ही क्यों इसकी इकोनॉमी बढ़ी. 1970s में लीडरशिप चेंज आया. लीडरशिप चेंज होते ही 1972 दे एंडेड. पहले सब अपने कंट्री में बनाते थे, जैसा कि सोवियत यूनियन वाले वीडियो में आप लिंक डिस्क्रिप्शन में उसमें देख सकते हैं. क्लोज इकोनॉमी था लेकिन इन्होंने अपनी जो आइसोलेशन उसको एंड कब करा? 1972 में बाय मेकिंग रिलेशन विद यूएसए. तो यूएसए से जब उन्होंने अपने रिलेशन जो है वो उन्होंने क्या करे बनाए तो इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रेस में आगे बढ़ने लगे. 1973 में शाओ एनलाई यहाँ पे बहुत बड़े रिफॉर्मर लीडर थे. उन्होंने 4 मॉडर्नाइजेशन पॉलिसी लेकर के आए. कौन कौन से मॉडर्नाइजेशन पॉलिसी थे वो हम समझ लेते हैं. पहला साइंस में मिलिट्री, एग्रीकल्चर और डिफेंस. मिलिट्री एक ही चीज है. आप कह सकते हो एग्रीकल्चर साइंस में, एग्रीकल्चर में, डिफेंस में. इनमें ये मॉडर्नाइजेशन लेकर के आए. और सबसे इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू में भी 2 मार्क्स का आता है वो क्या है? वो है आपका 1978 का देंग शाओपिंग. ये एमसीक्यू के लिए भी आप लोग याद कर सकते हैं. देंग शाओपिंग ने ओपन डोर पॉलिसी अपनाई. उसके बाद 1982 में इन्होंने शॉक थेरेपी भी किया. यूएसएसआर ने क्या करा था? शॉक थेरेपी, यानी अचानक से उन्होंने अपनी इकोनॉमी को प्राइवेटाइजेशन करा. लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं करा. चाइना ने धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले गई.
1982 में उन्होंने पहले एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन करा, फिर इंडस्ट्री का 98 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाया और 2001 में चाइना WTO का मेंबर भी बना और आगे बढ़ता चला गया। और इसीलिए हम चाइना को कह सकते हैं न्यू सेंटर ऑफ पावर है ना। पॉइंट्स आप नोट्स में डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इंडिया इजराइल। थैंक यू।